विचार शक्ति का भला और बुरा उपयोग। खेद का विषय है कि हम नित्य प्रति के जीवन में विचार शक्ति का बड़ा अपव्यय करते हैं। जितनी शक्ति फजूल बर्बाद होती है, उसके थोड़े से भाग को यदि उचित रीति से इस्तेमाल करें तो स्वभाव तथा आदतें आसानी से बदली जा सकती हैं। जिस समय विचारधारा नीचे से ऊपर को चढ़ती है तो मनुष्य स्वयं अपना मित्र बन जाता है, और जब विचारधारा ऊपर से नीचे को गिरती है तो वह अपने आप ही अपना शत्रु बन जाता है। जो अनुपयोगी विचारों को हृदय प्रदेश में आने देता है वह स्वयं अपना शत्रु है। मनुष्य के हृदय मंदिर में उस दैवी आत्मा का पवित्र अंश प्रस्तुत है, अतएव उसमें भव्य विचारों को ही प्रविष्ट होने देना चाहिए। विचार की गति इतनी तीव्र है कि यह क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंचता है। इस तत्व से परिचित होते हुए भी हम ऐसी बातें या वस्तुओं की ओर अपने विचार फेंका करते हैं जिनको हम अपने वास्तविक जीवन में नहीं पा सकते या जिनको हम अपने वास्तविक जीवन में नहीं चाहते। अधिकतर मनुष्यों को मन इतने आलसी बन गए हैं कि विचार करने से उनके सिर में चक्कर आने लगते हैं। जरा मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करने से ही वे बड़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं। संकल्प पूर्वक दीर्घकाल तक विचार करने में जितना परिश्रम अनुभव होता है उतना अन्य किसी कार्य में प्रतीत नहीं होता। जिन पुस्तकों, विषयों, बातों, तत्वों को समझने में मस्तिष्क पर किंचित भी परिश्रम ना पड़े, ऐसी कहानियां तथा लेख पढ़ना ही उन्हें अच्छा लगता है। ऐसा साहित्य ही अधिक खपता भी है। लोग जब अखबार पढ़ने बैठते हैं तो गंभीर चीजों को छोड़कर सिनेमा के विज्ञापनों में अधिक आनंद लेते हैं। ऐसे मनुष्यों की विचार शक्ति अपरिपक्व रह जाती है। गंभीर विचार, चिंतन, मनन तथा गहन अध्ययन किए बिना कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। इधर उधर की सैकड़ों बातों से मन को भर डालना और उन पर मन को बंदर की तरह कुदाने की तरह विचार करना विचार करने की कला से अनभिज्ञ होने का सूचक है। ऐसी अस्थायी मनोवृत्ति से कोई विचार स्थिर नहीं हो सकता। इस प्रकार की लापरवाही करने से विचार शक्ति का क्षय होता है। ऐसे आदमी अपना अवकाश का समय या तो मित्रों के साथ गप लड़ाने या व्यर्थ की बातें बनाने में व्यय करते हैं, या ताश, शतरंज खेलने, चाय, कॉफी, बीड़ी इत्यादि पीने में नष्ट करते हैं। विचार का कार्य उनके लिए कठिन समस्या हो जाती है। फलतः वे जहां होते हैं वहीं पड़े रह जाते हैं। आयु बढ़ती है किंतु विचार शक्ति एक सूत भी आगे नहीं बढ़ पाती। मनुष्य को इस संशय के बंधन से मुक्त करने वाला विचार के समान अन्य कोई कुछ भी नहीं है। यदि आप उत्तम जीवन के आकांक्षी हैं तो आपके विचार करने का कष्ट करना चाहिए। विचारों के उचित उपयोग से मनुष्य विश्व विजयी बन जाता है। सहस्त्रों आविष्कार जो आज हमारे जीवन का भाग बने हुए हैं, इन्हीं विचारों के परिणाम हैं। अपने विचारों के बल से ही मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर प्रभुत्व पाया है। विचारों में बल क्यों कराता है, आइए इसे समझते हैं। जैसे सूर्य की किरणें आतिशी शीशे द्वारा एक ही केंद्र पर डाली जाती हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार विचार एक केंद्र पर एकाग्र होने से बलवान होते हैं। हमारी विचार शक्ति की ताकत हमारे मन की एकाग्रता पर निर्भर है। बिना एकाग्रता के मन में बल नहीं आ सकता। जिस मनुष्य ने थोड़ी या अधिक महत्ता संसार में प्राप्त की है, उनका मंत्र विचारों की एकाग्रता ही रहा है। केवल परमार्थ के क्षेत्र में ही नहीं, संसार के व्यवहारिक कार्यों में भी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। परमार्थ में जिस प्रकार वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास आदि ऋषियों ने सर्वोत्तम पद प्राप्त किए, उसी प्रकार दिलीप, नल, मांधाता, अशोक आदि राजाओं ने भी सार्वभौम पद प्राप्त किए। लूथर इसी के बल पर धर्मोपदेशक बना। क्रोमवेल को इंग्लैंड का राज्य मिला।
विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। ये हैं विचार की एकाग्रता के चमत्कार। आइए अब समझते हैं विचार एकाग्र करने की विधि।